बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, तो इनके अंदर वन पेपर एमसीक्यू के अंदर जितनी भी ओशियन के बारे में एमसीक्यूज आती हैं तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जिस तरह की भी एमसीक्यू है तो आपकी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले जो है कि टोटल ओशियन कितने हैं। टोटल 5 ओशियन हैं और सबसे पहला जो ओशियन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन जो है सबसे डीप और लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है। ये काफ़ी बार एमसीक्यू आ चुकी है कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, वो पैसिफिक ओशियन है। या इसके अलावा ये अलग से एमसीक्यू आ चुकी है कि सबसे ज़्यादा डीप ओशियन जो है वो कौन सा है, वो भी पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। इसके अलावा इसके डेप्थ के बारे में पूछा जाता है तो 11,962 फीट डेप्थ है इसकी। पैसिफिक ओशियन की डेप्थ कितनी है? 11,962 फीट। इसके अलावा इसी पैसिफिक ओशियन को हम इंडो पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। ठीक है। कब इसको इंडो पैसिफिक ओशियन कहते हैं? जब पैसिफिक ओशियन जो है वो इंडियन ओशियन के साथ मिलता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक ओशियन। तो इसको जो है हम मैप में भी देखेंगे कि किस तरह जो है पैसिफिक ओशियन वो इंडियन ओशियन के साथ मिलता है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू आती है, ये बार बार एमसीक्यू रिपीट होती है कि डीप पॉइंट जो है पैसिफिक ओशियन का वो कौन सा है? मैरिना ट्रेंच। ठीक है, कौन सा है? मैरिना ट्रेंच। और इसकी डेप्थ कितनी है मैरिना ट्रेंच की? ये 10,984 मीटर है। तो ये जो है ना एमसीक्यूज बार बार रिपीट होती हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं मैप की तरफ। तो मैप को देखते हैं। तो ये जो है ना मैप आपके सामने है। इसमें आप लोग देखें कि ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये अटलांटिक ओशियन है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और ये वाला जो है ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद ये वाला जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और ये वाला क्या है? साउथ अटलांटिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के दरमियान में क्या आता है? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो इन दोनों को जो है ये दोनों अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वजह से एक दूसरे से अलहदा हैं। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे ये देखें ये भी पैसिफिक ओशियन है और ये क्या है? इंडियन ओशियन। तो जब ये आपस में जो है मैंने पहले आपको बताया है कि इंडियन ओशियन के साथ पैसिफिक ओशियन मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन। ठीक है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट किस तरह की एमसीक्यू आती हैं इसमें पैसिफिक ओशियन में। अच्छा, ये एमसीक्यू बार बार आती है कि सबसे ज़्यादा जो है वोल्केनोज कहाँ पे अकर होते हैं? पैसिफिक ओशियन के अंदर। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन के अंदर। और कितना? तकरीबन 75,000 पर ईयर। देखिए ये भी एक एमसीक्यू है। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर जो है वो अलोंग द पैसिफिक ओशियन है। ये इस तरह की एमसीक्यू आती है कि रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ पे है? तो अलोंग द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द है। इसके अलावा एक एमसीक्यू आता है कि द डर्टीएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे जो है दुनिया का गंदा ओशियन जो है, जो डर्टीएस्ट है, वो कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है। आलूदा जो ओशियन है वो कौन सा है?
वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। अभी जो है ना मैप में मैंने आपको दिखाया था कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कौन सा है और साउथ कौन सा है। इसके अलावा हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो भी पैसिफिक रीजन के अंदर होती है। तो ये एमसीक्यूज आती हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में, सबसे लार्जेस्ट है और इसका डीप पॉइंट जो है मरीना ट्रेंच है, और इसके अलावा जो है ये इसकी डेप्थ कितनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि दूसरा जो है हमारे पास कौन सा है, वो अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन जो है इसके बारे में इस तरह की एमसीक्यू आती है कि ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड लार्जेस्ट है। और फर्स्ट जो है ना लार्जेस्ट कौन सा था, वो पैसिफिक ओशियन था। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन का जो ओल्ड नेम है वो इथोपियन ओशियन, ठीक है, इथोपियन ओशियन इसका ओल्ड नेम था। इसके अलावा जो है इसका डीप पॉइंट जो है वो मलावी होल है, और उसकी जो है डेप्थ कितनी है, 8380 मीटर। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन जो है ये सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट ओशन है। इसके ऐसे देखें कि जो है ना इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना साल्टिएस्ट ओशन कौन सा है, वो अटलांटिक ओशन है। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन का जो वाटर होता है वो ब्लू होता है। तो इस तरह का एमसीक्यू आता है कि ब्लू वाटर ओशियन कौन सा है, तो वो अटलांटिक ओशियन है। तो आप लोगों ने अटलांटिक ओशियन पे टिक करना है। तो ये जो है ब्लू वाटर इसका किस वजह से होता है, इसके अंदर जो है ना कैरिबियन सी होता है, कैरिबियन सी है उसकी वजह से। तो इसको जो है ना मैप में देखते हैं, तो मैप, इसके मैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि ये यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये वाला जो है ना नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये वाला है हमारे पास साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें ये भी एमसीक्यू आती है कि कैरिबियन सी जो है वो कहाँ पे है, वो अटलांटिक ओशियन के अंदर है। कैरिबियन सी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन के अंदर है। और इसका वाटर जो होता है वो क्या होता है, इसका वाटर ब्लू होता है। इसी वजह से हम जो है ना अटलांटिक ओशियन को ब्लू वाटर ओशियन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैप से देखें कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जो है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके अलावा आर्कटिक ओशन और इनके बारे में भी देखते हैं बाकी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशन जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। फर्स्ट जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक, और दूसरा बड़ा ओशन कौन सा है, वो था हमारे पास अटलांटिक ओशन। इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट ओशन वर्ल्ड का वो कौन सा है, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन को तकरीबन 38 कंट्री जो हैं वो टच करते हैं। कितने कंट्रीज, 38 कंट्रीज। उनमें से अफ्रीका के 13 कंट्रीज हैं, और एशिया के कितने हैं हमारे पास, 22। यूरोपियन के कितने कंट्रीज हैं, 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं। और इसके अलावा जो है ओशनिया कंट्रीज जो हैं, तो ये मैप से हम देखते हैं कि किस तरह वो इंडियन ओशन को 38 कंट्री जो हैं वो टच कर रहे हैं। तो चलते हैं मैप की तरफ, मैप से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के वेस्ट में देखें, वेस्ट के अंदर क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्थ में जो है ये यहाँ पे ये एशिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, और यहाँ पे जो है ये टच हो रहा है यूरोप। तो अफ्रीका के तकरीबन 13 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं, और एशिया के कितने हैं, 22 कंट्री टच करते हैं। इसके अलावा यूरोप के कितने कंट्रीज़ हैं, वो 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं। इसके अलावा एक कंट्री जो है यहाँ से है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन को टच करते हैं। यहाँ से पहले बताया था कि ये इंडियन ओशन जो है, जब ये पैसिफिक ओशन से मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक ओशन। इसके अलावा जो है ये देखें, ये जो पैसिफिक ओशन है ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। ये हमारे पास वेस्ट हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, और ये पार्ट हमारे पास क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका से देखिए एशिया कौन सी साइड पे है, तो ईस्ट साइड पे है, और अफ्रीका भी कहाँ पे है, ईस्ट साइड पे है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अंटार्कटिका जो है वो कहाँ पे है, वो साउथ में है, यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो इंडियन ओशन के बारे में और एमसीक्यू आती हैं। अच्छा जी, तकरीबन 38 कंट्री ऐसे हैं जो इंडियन ओशियन को टच करते हैं। तो ये हमने ये पॉइंट देख लिया। और इसके अलावा तकरीबन 83% ट्रेड जो है वर्ल्ड की वो इंडियन ओशियन के थ्रू होती है। 83% वर्ल्ड की ट्रेड जो है, इस तिजारत जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू होती है। और काफ़ी जगह पे 84 का भी जिक्र आया है। तो इसका मतलब ये है 83 से लेके 84% जो है ट्रेड वो इंडियन ओशन के थ्रू होती है पूरे वर्ल्ड की। इसके अलावा जो है इसका डीप पॉइंट जावा ट्रेंच है। जावा ट्रेंच कहाँ पे है, बंगाल के अंदर, ठीक है। ये वाली भी एक एमसीक्यू है कि इंडियन ओशन का डीप पॉइंट कौन सा है, वो जावा ट्रेंच है। इसके अलावा ये भी एमसीक्यू आती है कि द वार्मेस्ट ओशन जो है, सबसे गर्म ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन, ठीक है। तो वार्मेस्ट ओशन कौन सा हो गया, इंडियन ओशन। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साउदर्न ओशन, जो साउथ के अंदर मौजूद है। तो इसके बारे में जो है, इसी ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। साउदर्न ओशन को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। ये साउथ के अंदर है, और साउथ के अंदर कहाँ पे जो है, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी कहाँ पे है, साउथ के अंदर, सबसे साउथ में अंटार्कटिका है। तो इसी वजह से जो है ना, इसको हम साउदर्न एशिया भी बोलते हैं, ओशन भी बोलते हैं, और इसके अलावा जो है अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। अब ये जो है, ये 4th लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। कौन से नंबर पे है, ये 4थे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे जो है इंडियन ओशन, और चौथे नंबर पे साउदर्न जो है ओशन हमारे पास। इसके अलावा जो है ये 1999 में रिकग्नाइज हुआ था। किसने जो है ना इसको अप्रूव किया था, नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने 1999 के अंदर। ये भी एक एमसीक्यू आ चुकी है कि साउदर्न ओशन जो है वो रिकग्नाइज कब हुआ था, 1999 के अंदर। इसके अलावा साउदर्न एशिया में कोई भी शार्क मौजूद नहीं होती। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, सबसे ज़्यादा कोल्ड है, इसी वजह से इसमें कोई भी शार्क नहीं होती। और इसका डीप पॉइंट जो है वो साउथ सैंडविच ट्रेंच है, ठीक है। साउथ सैंडविच ट्रेंच इसका डीप पॉइंट है, और ये 4th लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है।
तो इसको भी जो है ना हम मैप के अंदर देखते हैं। पहले जो है हम लास्ट वाला ओशन देख लें कि लास्ट ओशन जो 5वें नंबर पे है वो कौन सा है। एर्कटिक ओशन जो है ये इसको जो है ना मैप में भी जाके हम देखते हैं। ये सबसे कोल्ड ओशियन है। सबसे कोल्ड ओशियन जो है वो कौन सा है, एर्कटिक ओशियन, ठीक है। और ये यूरोप से भी जो है ना ऊपर नॉर्थ की तरफ है। इसके अलावा जो है ये स्मॉलेस्ट ओशियन है। सबसे लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक था और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओशियन एर्कटिक ओशियन है। इट इज़ कवर्ड विद आइस, ये टोटली जो है ना आइस के साथ कवर हुआ है। इसके अलावा इसका डीप पॉइंट जो है वो मुल्ले होल है। अब इसको जो है हम इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे मैप के अंदर ये कहाँ पे मौजूद है। तो इसके मैप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मैप है। तो इस मैप में आप लोग देखें, क्योंकि हमने जो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक भी देख लिया था, इसके अलावा हमने इंडियन ओशन भी देख लिया था। पहले नंबर पे जो है पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये इंडियन ओशन, और चौथे नंबर पे जो है वो साउदर्न है। ये साउदर्न जो है ओशन कहाँ पे है, ये साउदर्न ओशन जो है ये अंटार्कटिका के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंडियन ओशन को कितने कंट्रीज टच करते हैं, वो 38 हैं। तो इसको जो है मैं इसकी समरी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। इंडियन ओशन जो है वो जब पैसिफिक ओशन से मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो अब एर्कटिक ओशन जो है, साउदर्न ओशन के बारे में हमने जो है नाम पढ़ा था, ये यहाँ पे सबसे साउथ में मौजूद है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट है, ये वाला जो है ईस्ट, ठीक है, और ये वाला नॉर्थ, और ये वाला कौन सा है, साउथ वाला। तो साउदर्न जो है वो बरआज़म कौन सा है, अंटार्कटिका है। अब यूरोप से भी और नॉर्थ अमेरिका से भी ऊपर एर्कटिक ओशन है। एर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। सबसे स्मॉल जो है वो कौन सा है, वो एर्कटिक ओशन है, ठीक है, सबसे स्मॉल। तो एर्कटिक ओशन जो है वो यूरोप के भी नॉर्थ में है, एशिया के भी नॉर्थ में। सबसे ऊपर जो नॉर्थ में है वो एर्कटिक ओशन है, और साउथ में जो है वो साउदर्न ओशन है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है अफ्रीका और यूरोप से अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा है। तो अगर जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। होप्स हो कि आप लोगों को मैप के ज़रिए समझ लगी होगी, और इस तरह की MCQs बार बार जो है वो MCQ पूछी जाती हैं पेपर्स के अंदर। तो आई थिंक सो कि आप लोग जो है ना, आपको समझ भी लगी होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।